वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए विदाउट फर्दर डिले मेन पॉइंट पे आते हैं, कम टू द पॉइंट कि जो केवीएस पीआरटी 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी। और अगर आपने भी अपनी रिस्पांस की डाउनलोड करी है, उसमें नॉट अटेम्प्टेड लिखा आ रहा है, तो आप क्या करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं नॉट अटेम्प्टेड वाली बात करूं, तो ऐसे मेरे भी नोन में कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका रात को जब जैसे ही रिस्पांस की आई है तो बहुत क्वेश्चंस में नॉट अटेम्प्टेड आ रहा था। लेकिन उन्होंने जब क्या है, आप वो स्ट्रॉन्ग इंटरनेट के थ्रू बार बार डाउनलोड करके देखिए, तो जब उन्होंने 3-4 बार डाउनलोड किया तो फाइनली उनके वो जो नॉट अटेम्प्टेड वाली सॉल्यूशन थी वो सॉल्व हो गई। तो आप क्या करिए, क्योंकि वो हो सकता है कुछ सर्वर का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वो नॉट अटेम्प्टेड लिखा आ रहा है, वो उतना डाटा ना फेच कर पा रहा हो, तो आप क्या करिए, विथ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट उसको रीलोड करते रहिए, बार बार डाउनलोड करते रहिए, है ना। तो हो सकता है वो नॉट अटेम्प्टेड वाली प्रॉब्लम आपकी 1 या 2 दिन में वो अपने आप या फिर वहां से सर्वर से अपने आप सॉल्व हो जाए। तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वो आपने अटेम्प्ट करे हैं, अब उसमें अगर नॉट अटेम्प्ट लिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आपके उतने मार्क्स हो गए। उसमें अटेम्प्ट आपने करे हैं, वो उनको पता है, क्योंकि हम तो उसे केवल डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है आपने अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो आपके रियल मार्क्स हैं वही आएंगे, तो कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। उसको आप मतलब थोड़े टाइम बाद, कुछ घंटों के बाद दोबारा डाउनलोड करिए, नहीं तो 1 दिन बाद दोबारा डाउनलोड करिए। आई होप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर कट ऑफ की या फिर नॉर्मलाइजेशन की, तो आगे चलते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। देखो, नॉर्मलाइजेशन ऐसे नहीं होता। ऐसे तो हम कौन मतलब किसी बच्चे के बेस पे नहीं हो सकता कि कौन सा शिफ्ट का पेपर आसान था या कौन सा मुश्किल था, है ना। क्योंकि जिसको जो आता है उसके लिए वो आसान है, और जिसको नहीं आता वो उसके लिए मुश्किल है। ये नॉर्मलाइजेशन होगा जब इनके मार्क्स आएंगे, जब जिस जिस शिफ्ट के मार्क्स आएंगे, तो उस मार्क्स को देख के वो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कि अगर एक शिफ्ट में सबके ही मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और एक शिफ्ट में सबके ही मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो उसको देख के वो सॉफ्टवेयर होता है जो नॉर्मलाइजेशन करता है, तो उसकी टेंशन लेना बिल्कुल बेकार है। वो जो भी होगा, प्लस होगा माइनस होगा, वो सबके साथ ही होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और वो ऐसे किसी के कहने पे कि इसका हो इसका नहीं हो, वो उस बेस पे नहीं होता। वो सॉफ्टवेयर अपने आप डिसाइड करता है। वो अपने आप डिसाइड करेंगे कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी मुश्किल थी। तो अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन को एक तरफ रखते हुए कट ऑफ की बात करें पीआरटी की, और टोटल वैकेंसी जिसमें हमारी 6414 है, जिसमें मैं अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2599 है। जनरली 3 गुने या 4 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं, क्योंकि इस बार 70-30 का रेशो है, तो हो सकता है 5 गुने बच्चे भी बुलाए जाए। तो 2500 बच्चों पे अगर हम देखें, है ना, 2500 बच्चों पे अगर हम देखें, तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से कितने बच्चे बुलाएंगे, तो आई थिंक 12,500, 10 से 12,500 या फिर 8 से लेकर 12,000 के बीच में बच्चे बुलाए जाएंगे फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। तो जो इसकी कट ऑफ रहेगी, और जितना मैंने ये वीडियो भी थोड़ी सी मैंने इसलिए लेट बनाई है, क्योंकि मैंने इतना लोगों का डाटा रीड किया है, अपने भी इतने जो लिंक्स थे उनसे पूछा है, उनसे कंसल्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, बहुत सारों के मार्क्स देखे। तो उस बेसिस पे और वैकेंसी को देखते हुए और पेपर का लेवल देखते हुए, बहुत इजी भी पीआरटी का पेपर नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। लेकिन हाँ, ये बात है कि जितना सबने एक्सपेक्ट किया था 150 प्लस, उतना किसी का नहीं गया, सबके मार्क्स कम हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए सब चीजों को देखते हुए, तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी, वो आई थिंक 125 प्लस माइनस रहेगी। 125 प्लस माइनस रहेगी, है ना। तो 125 प्लस माइनस का मतलब क्या है कि 125 प्लस माइनस है ना। तो 125 प्लस माइनस मैं कर देती हूँ 3 इसको। तो 125 प्लस 3 भी रह सकती है, 125 माइनस 3 भी रह सकती है। बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, 130, 130, 35 ये कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि इतना डाटा मैंने भी देखा है। तो इतने ज्यादा जो 132 अबव जो नंबर है, वो बहुत ही 5-6% बच्चों के मार्क्स हैं, है ना। उसमें से भी जो कई लोगों जो होते हैं, मतलब अब कई कहेंगे हम 160 भी आ रहे हैं हमारे नंबर, तो वो डाटा इतना रिलायबल भी नहीं होता। जो रिलायबल डाटा है उसमें मोस्टली बच्चों के 110 से 120 के बीच में नंबर है। और जो मतलब क्रीम कैटेगरी हो गई, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, वो 120 से लेकर उनके मार्क्स 136, 137 या 138 तक गए हैं, जो बहुत अच्छा जिनका गया है ना। जो 150 प्लस कह रहे हैं, वो तो रिलायबल डाटा नहीं है, उस पर मत जाइए। 120 प्लस तो इसलिए 125 प्लस माइनस 3 है, 125 प्लस 3 भी हो सकते हैं कट ऑफ, 128 भी जा सकती है, और
122 भी जा सकते हैं। मैंने बहुत प्रिसाइज करके आपको बताई है। तो अगर आपके मार्क्स 125 के आसपास हैं तो डेफिनेटली गो फॉर प्रिपरेशन। और आज मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो जो केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके बहुत अच्छे आंसर्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो आज रात को अपलोड होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बाकी आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन ऑल्सो subscribe my channel, like the video. Bye bye, take care.